कक्षा 9वीं की विद्यार्थियों, आज मैं आपको विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर समझाऊंगी और इसका पूरा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे हमने पीडीएफ तैयार की है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब की बार 90 पार। इन्हीं बच्चों की तरह आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि निम्न में से कौन सा उर्वरक पदार्थ नहीं है। नमक, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है उपधातु है। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती? बढ़ती है। विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है समांगी। न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी? चेडविक। पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है? सेलुलोज। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेडेस नहीं होती? विभाजित। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है। तो आप यहाँ से रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करें। सही जोड़ी लिखिए। चलिए सही जोड़ी का हम मिलान कर लेते हैं। मैंने नंबर डाल ही दिए हैं। तापमान का मात्रक केल्विन। जेल की जोड़ी है जेली, पनीर और मक्खन। कार्बन की जोड़ी है सी। केंद्रक की जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक है ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। और दूध में शुद्धता की जांच, इसकी जोड़ी है लैक्टोमीटर। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? 3 अवस्था में। ठोस, गैस और द्रव। ठोस, गैस और द्रव में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? शुद्ध। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है, असत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, सत्य। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, असत्य। बल एक अदिश राशि है, तो असत्य है ये भी। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य। द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो यह असत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। 100% इसी में से आपका पेपर आएगा, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। इस पेपर का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उर्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए इसका आंसर आप यहाँ से देखिए। ये चलिए यहाँ पर है इसका आंसर कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में। पहले चलिए यहाँ पे मैं ठीक तरह से इसको रख लूँ। चलिए देखिए यहाँ पे आ गए बदलने, सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना क्या कहलाते हैं? उर्वपातन। या यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना को ही उर्वपातन कहा जाता है। ठीक, जो लगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण है कपो। ठीक, इसके बाद में इसका अथवा गलनांक और क्वथनांक में अंतर, बहुत ही सिंपल अंतर है, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए 3 अंतर है,
2 अंतर पूछे गए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर ये 7, कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए। तो पहला गुणधर्म है कि यहाँ एक विषमांगी मिश्रण है, दूसरा कि यहाँ टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में अथवा मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो ये है मिश्रण और यौगिक में अंतर। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये समांगी मिश्रण की परिभाषा और उसका उदाहरण लोहा, चांदी, शुद्ध सोना। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा और उदाहरण है दुग्ध, रक्त, सीमेंट आदि। ठीक, इसके बाद में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण एलपीजी का दहन, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध में दही जमना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं है। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए फिर इसका अथवा यहाँ से ले। फिर क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। तो यहाँ से ले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो ये है चित्र, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। रंध्र के क्या कार्य है, यहाँ से ले। फिर इसका अथवा ये यहाँ पर किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र। तो ये 2 पेशी के आप नामांकित चित्र बनाए, रेखित पेशी और अरेखित पेशी यहाँ पर। चलिए फिर रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर है। फिर इसका अथवा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये 13, अथवा 13वें का। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं, ये घर्षण का अथवे का आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, चलिए प्रणोट किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 17वां प्रश्न, गुरुत्व त्वरण जी, गुरुत्व नियतांक जी में अंतर। फिर ये 17 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। इसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। चलिए हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और फसल पर्यटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। भुजा व चूना, हाइड्रोकार्बन, ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। चाल और वेग में अंतर। इसके बाद में दूरी और विस्थापन में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 23, पराध्वनि, ये परास्य ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए कोई 4।